जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना। अन्यंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? ये आवर डेस्टिनी का पार्ट 3 है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबसे कुछ कहना है। लास्ट पार्ट में आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि BTS कौन है और बुलेट प्रूफ बॉयज़ कौन है, तो पहले मैं वो कंफ्यूजन क्लियर करूँगी, तो ध्यान से सुनना, ओके? तो जो बुलेट प्रूफ बॉयज़ है वो एक K-pop बैंड है, जैसे कि हमारे BTS रियल लाइफ में, वैसे ही वो भी एक K-pop बैंड है और वो सारे के सारे बॉयज़ है और वो सिंगर्स है। ओके गाइस, समझ गए? उनका और BTS का स्टोरी में कोई मैच नहीं है, दोनों डिफरेंट है और उनके नेम्स है RM, सोबजिन, ओजियोक, शुगा, बेबी जे, वी, JK। ये है उन सब के नाम इस स्टोरी पे, बुलेट प्रूफ बॉयज़ के नाम। ओके गाइस, मैंने कुछ मेंबर्स को निकनेम्स दिए हैं क्योंकि उनके रियल लाइफ नेम भी सेम है, जैसे कि जंगकुक का स्टेज नेम भी जंगकुक है और रियल में भी जंगकुक है। वैसे जिमिन का भी रियल में भी नेम जिमिन है और स्टेज नेम भी जिमिन है। इसके लिए मैंने कुछ लोगों को निकनेम दिया है और कुछ लोगों को ओरिजिनल नेम दिया है और कुछ लोगों को स्टेज नेम। तो आई होप आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। सो मैंने आपको क्लियर कर दिया बुलेट प्रूफ बॉयज़ कौन है और BTS का इस स्टोरी में क्या क्या नाम है। आप लोग इंट्रो में पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या नाम है उनका, ठीक है गाइस? आई होप अभी आप सब लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था विमेन की बहुत सारी मिडनाइट बातें और जंगकुक एस्केप होना चाहते थे वहाँ से। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके गाइस, नाउ लेट्स गो एंजॉय द स्टोरी। हाय ओप्पा, जिसका डर था वही हुआ। आ गए चिपकू, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। बिल्ली के बच्चे कुछ कर प्लीज, मुझे नहीं देखना पीछे। मैं क्या करूं? मैं भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता उसे। अभी तो फंस गया, मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे प्यारे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई ओप्पा, आप क्यों मुझे पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे? मैं आपको कब से बुला रही हूँ ओप्पा। ओप्पा, हे यंगी ओप्पा, आप कैसे हो? वैसे ओप्पा को क्या हुआ, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कुछ पता है ओप्पा, क्या हुआ है ओप्पा को? बताइए यंगी ओप्पा। हाय लिसा। नहीं कुछ नहीं, वो कहीं जा रहा था मेरे साथ, लेकिन अचानक से मधुमक्खी आके उसके ऊपर चिपकना चाहती थी, यही हुआ था, इसके लिए वो थोड़ा सा शांत है और कुछ नहीं, बाकी सब वो ठीक है। ओप्पा, क्या आपको बताना चाहिए था ना, अगर उस मधुमक्खी ने काट लिया होगा तो आपको पता ही नहीं चला होगा। तो चलिए ओप्पा, अभी के अभी हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, वरना आपको कुछ हो जाएगा। तो ओप्पा चलिए, जल्दी चलिए ओप्पा, लेट्स गो, वेस्ट मत कीजिए टाइम, लेट्स गो ओप्पा। लीजा, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की इतनी भी कोई जरूरत नहीं है, इतना भी कुछ बड़ा नहीं हुआ है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। ओह तो ठीक है ओप्पा, लेकिन ओप्पा आपको पता है कल क्या हुआ मेरे साथ? को पता है ओप्पा? ओके लीजा, तुम बात करो जंगकुक के साथ, मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है? बाय जंगकुक, बाय लिसा। ओके बाय युंगी ओप्पा। ये बिल्ली का बच्चा मुझे फंसा के चला गया, अब मैं कैसे बचूंगा? मैं तो फंस गया। ओप्पा आप कहाँ खो गए? मुझे आपसे बात करना है ओप्पा। हाँ लिसा बोलो, मैं यहीं पे हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं यहीं पे हूँ। ओके ओप्पा, आपको पता है कल क्या हुआ? मैं मिली में पूछा ये सब कैसे हुआ, ये सोचे क्या? उसने कहा हाँ ये बिल्कुल सच है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं ऐसा हो सकता है। तब से मैं बहुत डर गई हूँ, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं संभल के रहना पड़ेगा, स्पेशली आपको मुझे संभाल के रखना पड़ेगा ओप्पा, समझ रहे हो मेरी बात ओप्पा? One eternity later. तो ओप्पा ऐसे लोगों से आप संभल के रहिएगा, ठीक है ओप्पा? सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। हाँ ओप्पा। ओके ओप्पा, अभी मैं चलती हूँ, आपको तो पता है मैं ज्यादा तो बातें नहीं करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही करती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है ओप्पा? बाय ओप्पा। बाय लिसा, वापस कभी मत आना,
तुमने पूरे 2 घंटे मेरे नाक से खून निकाल दिया। कितना बातें करती है ये लड़की। इसको वापस आने दो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस चिपकू के साथ अकेले छोड़ के जाने की। मैं उसकी मदद ही नहीं करूंगा रात को। ते जल्दी आओ नीचे, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आते। युनजुन तुम भी आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ अनी, वेट अ मिनट। हाँ मॉम मैं आ गई। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग ते, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गई? आज तो संडे है ना, और तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रही हो? युनजुन वो अभी तो आई है और तुम उसे ब्रेकफास्ट भी करने नहीं दे रहे हो और सीधा उसके ऊपर सवालों की बारिश कर रहे हो। नहीं मॉम, डैड सही कह रहे हैं, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। वो ऑनलाइन वर्क के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं जल्दी में हूँ मॉम। अब मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो। नहीं यानी मैं सवालों की बारिश नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही पूछ रहा था उससे। गुड मॉर्निंग ते, ये लो तुम्हारे ब्रेकफास्ट। तुम्हारे डैड की वजह से मैं तुम्हें विश भी नहीं कर पाई, वो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हैं। इट्स ओके मॉम, डैड सिर्फ पूछ ही रहे थे। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील एंड थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। हनी इट्स नॉट फेयर, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था ना उससे, तुम तो पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गई। इट्स नॉट फेयर। ओह रियली युनजुन, तुम सिर्फ पूछ रहे थे, तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। मॉम डैड इतनी सी बात के लिए इतना थोड़ी झगड़ा करते। देखिए आपके झगड़े के चक्कर में मेरा नाश्ता भी मैंने खा लिया। देखा, अभी मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान से जाना। ओके बाय ते, ध्यान से जाना, ठीक है। इससे बिना इसे इतनी जल्दी क्यों रहती है मुझे नहीं पता, कितनी जल्दी में रहती है हमेशा ते। इट्स ओके हनी, उसे भी काम होगा इसके लिए वो चली गई। तुम भी आओ, नाश्ता कर लो। तुम क्यों वेट कर रही हो, तुम भी आ जाओ। तुम सही कह रहे हो युनजुन, उसे काम होगा, ठीक है मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। हो भी तुम कहो ना, जिमिन हमेशा काम 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 ही करती रहती है, वो अपना ख्याल ही नहीं रखती है, नाश्ता भी नहीं करती, खाना भी नहीं खाती। तुम कहो ना कुछ। नहीं मॉम, मैं खाना खाती हूँ लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है काम की वजह से। अब डैड को क्यों परेशान कर रही हो? मैं खाती हूँ ना मॉम, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। हाँ रोजे, तुम खामा काहे बोलती हो मेरी बेटी को? वो तो कितनी मेहनती है, वो कितना मेहनत करती है। माय प्रिंसेस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही मेहनत करते रहो। थैंक यू डैड, आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। लव यू। हाँ, अगर बेटी और डैड का मिलाप हो गया तो मैं कुछ बोलूं? जिमिन को खाना खाने का टाइम नहीं है, लेकिन बुलेट प्रूफ बॉयज का कुछ भी लाइव हो या उनका कुछ भी हो, वो तुरंत देखने चली जाएगी, तभी उसके पास टाइम होगा। जब भी वो ऑफिस में रहती है तभी वो कुछ नहीं देखती, लेकिन जब भी वो फ्री रहती है, घर पे रहती है, तुरंत उनका कुछ भी आएगा, तुरंत देखने लगती है ना। खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। लव यू टू माय प्रिंसेस। एंड रोजी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर वो उन्हें पसंद करती है तो अच्छी बात है ना। वो सिर्फ काम भी तो करती है, वो सिर्फ सुनती ही नहीं रहती है, वो काम भी करती है। नहीं मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं उन्हें पसंद करती हूँ तो क्या हुआ, मैं काम भी तो करती हूँ ना। आप हमेशा ऐसे ही क्यों बोलती हैं मॉम? एंड थैंक यू डैड, आप ही मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, आप ही मेरी फीलिंग्स को समझते हो। मॉम तो समझती नहीं है, वो मेरी एंजल्स है मॉम, आई लव देम। ओके मैं समझ गई, तुम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ओके मैं समझ गई। अभी तुम नाश्ता करो, फिर तुम्हारा आज फ्री डे, जो करना है करो। मुझे तो पता है तुम क्या करोगी। यस मॉम, यू आर राइट। मैं जो मेरा लाइफ मिस हो गया था, मैं आज फ्री डे तो मैं पूरा देखूंगी, सब कुछ देखूंगी, कुछ मिस नहीं करूंगी मेरे एंजल्स का। ओके मॉम, मेरा नाश्ता हो गया, मैं जा रही हूँ, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बाय गाइस। इसका कुछ भी नहीं हो सकता। जिमिन का हर वक्त बुलेट प्रूफ बॉयज, बुलेट प्रूफ बॉयज, बुलेट प्रूफ बॉयज, कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा उनके पीछे ही रहेगी। उनमें ऐसा है क्या, वो हमेशा उनके पीछे रहती है? रोजे, उनमें कुछ बात होगी ना, तभी तो हमारी बेटी उसे पसंद करती है, उन सबको, 7 मेंबर्स को। तुम भी एक बार देखो, ट्राई करो, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों हमारी बेटी उन्हें पसंद करती है। तुम सही कह रहे हो भी, मुझे भी देखना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है उनमें कि जिमिन इतनी ज्यादा पागल फिरती है, देखना तो पड़ेगा। बस ऐसा क्या हुआ कि आपने अर्जेंटली मुझे बुला लिया? आपने तो कहा था कि मुझे मंडे को आना है। कुछ हुआ है क्या बॉस? एनीथिंग इज सीरियस?
यस तेयोंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। यस बॉस, मुझे पता है। आप बताइए आपको क्या काम है। सो तेयोंग, तुम्हें एक न्यू मिशन में जाना है। अभी तो उस कंपनी में कोई ओनर नहीं है, तो तुम्हारा काम करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या करना है। ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब इस फाइल में लिखा है, तो तुम्हें करना पड़ेगा एज यूजुअल, जैसे कि तुम हमेशा करती हो। तुम्हें पता है ना कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। यस बॉस, मुझे पता है क्या क्या करना है। मैं पहले ये फाइल रीड कर लेती हूँ। आपको तो पता है ना मैं कितने अच्छे से सब सारे काम करती हूँ। वैसे भी लास्ट मेरा मिशन था वो 99th मिशन था। दैट मीन्स दिस वन इज 100 मिशन। तो इसे मुझे सक्सेसफुली हर हालत में करना ही है, क्योंकि ये मेरा 100वां मिशन है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यस तेयंग, तुम ही ये काम अच्छे से कर सकती हो। वैसे भी तुम्हें ये सक्सेसफुली करना है। तुम इस कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय हो, नंबर 1 हैकर एंड स्पाई। तुम्हारे जैसा कोई भी परफेक्टली काम नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे तुम्हारे अलावा किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तेयंग। आई होप ये मिशन भी तुम्हारा सक्सेसफुली होगा पहले की तरह। थैंक यू बॉस। या ऑफ कोर्स, मैं ये मिशन को भी पूरा सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी मैं चलती हूँ बॉस, मुझे प्रिपेयर भी करना है मिशन के लिए, फिर मिशन भी स्टार्ट करना है। यस तेयंग, आई नो तुम बहुत अच्छे से करोगी। ओके, तुम अभी जा सकती हो एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक्स बॉस एंड बाय। आप भी अपना ख्याल रखिए। बाय। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मेरे भाई नहीं हो, ना ही दोस्त हो। तुम कौन हो? तुम वही इंसान हो ना जिसने मुझे उस चिपकू के साथ अकेले छोड़ दिया था। यार मेरे छोटी सी बनी, तू अपने यूं के साथ ऐसे बात करेगा? तुझे पता है ना मैं उस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। तुझे पता है उसके बारे में? अभी चलना, मॉम डैड से बातें करनी है हमें। चलना, बताना भी उन्हें। तुझे क्या पता मैंने कैसे सहा? पूरे 2 घंटे उसने मेरी नाक से खून निकाल दिया। पता है तुझे कितना बात करती है वो, कितना बात करती है। यार कुकी, उसे नाक से खून आना नहीं कहते, उसे कान से खून आना कहते हैं। वैसे भी वो तेरी गर्लफ्रेंड है, थोड़ा सा तो सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? क्या थोड़ा सा तुम्हें लगता है? मुझे पता है मैंने कैसे सहा है। और गर्लफ्रेंड माय फुट, मेरे गले का फंदा है जो मॉम ने बांधा है, और मैं मॉम डैड से तेरे लिए बात करने नहीं आने वाला हूँ। दैट इज फाइनल। आराशा बनी, तू मेरे साथ ऐसा करेगा? प्लीज चलना, मैं तेरे लिए कैरेट और बनाना मिल्क लेके आऊंगा पक्का। भी तो चल प्लीज, अपने यूं की हेल्प कर प्लीज प्लीज प्लीज। चल मेरे प्यारे बनी। क्या तुम मुझे बनाना मिल्क और कैरेट दोगे? सच में? तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने का। ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ यूंगी। चलो चलते हैं। मुझे पता था मेरा प्यारा सा खरगोश मान जाएगा। अभी चलते हैं मॉम डैड के पास। यूंगी, जंकुक जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करना है। जल्दी आओ नीचे। और जंकुक तुम जल्दी आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। और यूंगी तुम भी आओ, जल्दी आओ दोनों नीचे। हाँ डैड, हम लोग आ रहे हैं। जल्दी चल बिल्ली के बच्चे, डैड बुला रहे, जल्दी चल। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आर्मीज, क्या आप लोग बता सकते हैं कि नमजून क्यों बुला रहा था जंकुक और यूंगी को? क्या बताने वाला था? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय सारंगे, लव यू।